नमस्कार दोस्तों, वंशिका सूट डिज़ाइनर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ सिंपल सलवार की स्टिचिंग। और अगर सलवार की कटिंग के बारे में आपको जानना है तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, मैंने सलवार की कटिंग की वीडियो भी डाली हुई है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि सलवार की स्टिचिंग हमें कैसे करनी है। ये देखिए, सलवार की जो बेल्ट होती है वो मैंने यहाँ पर ले ली है। अब हमें ये जो दो पार्ट होते हैं बेल्ट को मोड़ के इस तरह से इनको मिलाना है अच्छे से। उनको मोड़ के यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हमें यहाँ से सीधा टाका लगाना है। पहले हम इनको अच्छे से मिला लेंगे। सॉरी दोस्तों, कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है तो इसलिए मैं एक हाथ से कैमरे को पकड़ के शूट कर रही हूँ वीडियो को। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे माफ़ करना। देखिए, इस तरह से दोनों कोनों को पकड़ के हमें मोड़ना है। ये जो मोड़ाई है ये कम से कम 1 या 1.5 इंच के मेजरमेंट में होनी चाहिए। और यहाँ पे हम मशीन को रख के बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। देखिए, मैंने स्टिचिंग कर दी है। अब हमें इस हिस्से को इस तरह खोल के यहाँ से और ये कपड़े को सिलते हुए हमें स्टिचिंग करनी है। यहाँ से ऐसे और फिर यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। देखिए, कपड़े को मैंने सिल दिया है। अब मैं इसको इस तरह से मोड़ के इसको इस तरह अंदर की तरफ मोड़ के ऐसे देखिए सिलाई लगाएंगे। और ध्यान रहे कि ये कपड़ा एक जैसा ही मोड़ते चलें, सीधी सीधी बिल्कुल किनारे से हम सिलाई लगाते चलेंगे। ये देखिए, बेल्ट बन के हमारी तैयार है। कितनी अच्छे से बन के तैयार हुई है। देखिए, हर तरफ से एक जैसा है। चलिए मैं बताती हूँ आपको आगे क्या करना है। बेल्ट को इस तरह से ये जो बनाते हैं हम, इसको ऐसे मोड़ के बिल्कुल सीधा इस तरह से हमें बेल्ट को हाफ शेप में लेके आना है, बिल्कुल सीधा इस तरह से। उसके बाद हमें इस हाफ जो हमारा हाफ हो चुका है यहाँ पे हमें एक छोटा सा कट लगाना है। ये देखिए, छोटा सा बिल्कुल। उसके बाद हमें जितनी हमारी बेल्ट हमें जहाँ पर डालनी है उतना हमें निशान लगाना है। तो मैं लगाती हूँ 8 पे निशान। ये देखिए, ये निशान दोस्तों हर कोई अपने हिसाब से लगाता है। मैं जैसे कि हैवी सलवार हो या फिर सिंपल हो या फिर मतलब कि प्लेट के हिसाब से ये निशान लगाए जाते हैं, तो मैं प्लेट के हिसाब से ही लगाती हूँ। कुछ लोग हैं जो अपने अलग अलग तरीक़ों से इन निशानों को लगाते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके मेरा तरीका यही है कि मैं सिंपल सलवार में 8 पे निशान लगाती हूँ। सिंपल मीनिंग्स मतलब कि हल्की सलवार हो या फिर ज़्यादा भारी ना हो तो उस पर मैं 8 पे निशान लगाती हूँ। और अगर ज़्यादा भारी सलवार हो तो मैं 9.5 पे या फिर 9 पे निशान लगाती हूँ। उससे क्या होता है, हमारी प्लेट्स जो होती है वो बहुत ही अच्छे से डलती भी हैं और सुंदर भी लगती हैं। यहाँ पे भी मैंने एक छोटा सा कट लगाया है। अब मैं आपको पार्ट और कली को जोड़ना सिखाती हूँ। कई बार दोस्तों जब हमारे पास ऐसा कपड़ा हो जिसमें हमें आगे या पीछे का
बैक और फ्रंट पहचानने में दिक्कत होती है, तो मैं उसके लिए आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताने वाली हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप यूज़ करें। ये देखिए, ये जो हमारी सलवार होती है उसमें यहाँ ऊपर की तरफ ये निशान होता है, उसको आप पलट के देख सकते हैं। जो बाहर की तरफ उठा हुआ हो वो रॉन्ग साइड होती है, और जो प्लेन होता है इस तरह से वो हमारी साइड राइट साइड होती है। उल्टी साइडों को मैंने बाहर रखा है और सीधी साइडों को अंदर रखा है। ये हमारा पार्ट है और ये हमारी कली है। कली को हम इस तरह से, ये देखिए, ये जो नोक होती है हमारी उससे अटैच करके इस तरह से पार्ट को सिलाई कर लेंगे। आधा इंच का गैप छोड़ के हमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई बिल्कुल सीधी रखनी है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो हमारा पार्ट है, ये देखिए बीच में जो हमारे पार्ट होते हैं उनमें हमने ये कलियाँ जो हम काट के रखते हैं वो इस तरह से जोड़नी है। आसन का हिस्सा हमारा यहाँ पे, और नीचे जो हमारी जो ये नोक वाला हिस्सा होता है ये नीचे जोड़ना है इस तरह से, और दूसरा हिस्सा भी इसी तरह से, नोक वाला हिस्सा नीचे और आसन वाला हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ होगा। दोनों हिस्से आसन वाले ऊपर की तरफ और नोक वाले नीचे की तरफ हमें अटैच करने हैं। ये देखिए, स्टिचिंग के बाद इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह हमने दूसरा भी जोड़ लेना है। जब तक दोस्तों मैं अपना दूसरा हिस्सा सिल के रेडी करती हूँ सलवार का, आप मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। ये देखिए, दोनों साइडें मैंने सिल ली हैं इस तरह से। ये देखिए, तो जो सीधी साइड वो मैंने अंदर की है, उल्टी साइड दोनों की बाहर की है इस तरह से। और अब मैं ये आसन से इसको मिला के बिल्कुल अच्छे से यहाँ से स्टिच करूँगी, इस आसन को भी और वहाँ से भी, ये वाला आसन भी। दोनों आसन पे मैं स्टिचिंग कर लूँगी अच्छे से। ये देखिए, आसन को मैंने सिल लिया है, दोनों आसनों को मैंने इसी तरह से सिला है। ये देखिए दूसरा आसन। अब मैं यहाँ पे इस तरह से उठा के प्लेट डालूँगी एक छोटी सी इस तरफ, और फिर इस तरह से कपड़े को उठा के इस तरह से मैं एक प्लेट बनाऊँगी यहाँ पे छोटी सी। ये देखिए, इस तरह एक तरफ से मैंने प्लेट डाल दिया। अब मैं इस तरफ से कपड़ा उठा के दूसरी तरफ भी प्लेट बना लूँगी। ये देखिए, इस तरह से हमने छोटी सी प्लेट डाल लेनी पीछे की तरफ, जो हमारा आसन पीछे वाला आएगा वहाँ पे। और ये जो हमें प्लेट बनानी है हमें सीधी तरफ बनानी है, उल्टी तरफ पीछे की तरफ, और सीधी तरफ हमें ये इस तरह से प्लेट बना लेनी है। अब हमें जो बेल्ट की तरफ हमने जो कट लगाया था आधे पे बिल्कुल हाफ करके, जो मैंने कट लगवाया था उसको हम इस तरह से खोल के यहाँ पे मिलाएंगे। ये देखिए, इस कट को हम ये जो बिल्कुल इसके बीच में हमें लगाना है, इस तरह से यहाँ पे हमें स्टिच करना है। और फिर यहाँ से लेके हमें बेल्ट को, जो हमने जो बेल्ट का कट लगाया था उस कट तक हमें स्टिच कर लेना है मिला के। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, स्टिचिंग कर दिया मैंने। ये हमारे जो बीच में मैंने प्लेट डलवाई थी पीछे की तरफ वो है, और जो बेल्ट पे भी निशान लगवाया था आधे पे, उससे हमने मिला के इसको सिल लिया है। और इस निशान से जो बेल्ट का निशान है, जहाँ तक बेल्ट आएगी हमारी बेल्ट पड़ेगी,
ये देखिए, ये जो कट लगवाया था मैंने, लगाया था, यहाँ तक सिल लिया है। एक ये वाला कट और ये इसी तरह से दूसरा कट। ये देखिए, दोनों कटों को मैंने सिल लिया है। मैं बताती हूँ बेल्ट कैसे डालनी है। जो हमारा कट है दोस्तों प्लेट वाला, वहाँ पर हमने पंजे को रखना है और कपड़े को, एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा बचा है बेल्ट वाला, उसे हमें इस तरह से उठा के कम से कम 3 इंच तक हमें उठाना है कपड़े को, इस तरह से। और पंजे जो हमारी सुई होती है उससे इस तरह से मिला देना है और पंजे को रख के हमें स्टिच कर लेना है। इस तरह से हमें कम से कम 3 बार इसको आगे लेके आना है। इस तरह से 1 2 और 3। फिर हमें इसको उठाना है। इसी तरह से हमें अगेन कपड़े को मोड़ना है और फिर से हमें इसी तरह से सुई को चलाना है 3 बार, 1 2 और 3। इसी तरीके से हमें अपनी सारी प्लेटें डालते चलना है धीरे धीरे। बिल्कुल केयरफुली डालें ये प्लेट्स वगैरह अच्छे से, और ध्यान रहे कि यहाँ से भी हमारा जो कपड़ा है वो अच्छे से बाहर ना हो, अंदर की तरफ हो। अंदर ना बाहर, मतलब मिला हुआ होना चाहिए यहाँ से अच्छे से। ये देखिए, एक तरफ की बेल्ट मैंने डाल दी है, मैं दूसरी तरफ की भी डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, दूसरी तरफ भी प्लेट डल गई हैं, इस तरफ भी। दोस्तों अब मैं इसके यहाँ से चारों तरफ स्टिचिंग कर लूँगी ताकि ये जल्दी से ख़राब ना हो, प्लेट से सिलाई इनकी उधड़े नहीं। ये देखिए, पोंचे बनाने के लिए मैंने जो ये फोम की जो होती है ये निकाल ली है शीट। इस तरह से जितनी मेरी जो पार्ट है उनके हिसाब से अब मैं इसको इस कपड़े पर सिल दूंगी। इस तरह से कपड़े पे रखना है और फिर मोड़ के इसको किनारे से हमें स्टिचिंग कर लेनी है और फिर यहाँ से हमें 1 इंच की कटिंग करके इसको भी मोड़ के स्टिच कर लेना है। ये देखिए, एक तरफ से स्टिच कर दिया है। अब मैं जो ये फालतू कपड़ा है इसको काट के 1 इंच छोड़ के यहाँ से कटिंग कर लूँगी और फिर इसको भी मोड़ के स्टिच कर दूँगी। देखिए, सिलाई हो गई है दोनों तरफ से। अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके बिल्कुल बराबर फोल्ड करके बिल्कुल मिला के दोनों किनारे को इसको कट कर लूँगी बीच से। यहाँ से देखिए, दोनों तरफ से कट हो गया है। अब इसको स्टिच करते हैं सलवार पे। सलवार पे हमें सीधी तरफ पोंचे को इस तरह रखना है, उल्टी तरफ अंदर होनी चाहिए और सीधी तरफ बाहर। उस पर हमें रख के यहाँ से हमें किनारे से सिलाई लगानी, सिर्फ एक पैर की। ये देखिए, अच्छे से स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके इसको हम स्टिचिंग कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, दोनों तरफ मैंने बिल्कुल अच्छे से स्टिच कर दिया है इसको। और पोंचा बनाते समय आप ये ध्यान रखें कि ये जो कपड़ा है इसको थोड़ा टाइट और अच्छे से खींच के ले, इससे हमारा पोंचा बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होगा। अब मैं पोंचा रेडी करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी मोहरी रेडी हो गई है पोंचे की। इतना सुंदर सा डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। अब मैं बताती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए, सलवार के जो पोंचे होते हैं उन्हें पकड़ के इस तरह से इनको मिलाएंगे आपस में। यहाँ पे
अच्छे से, और फिर नीचे टेप रख के जितना भी मोहरी हो पोंछे की उतना ही हम निशान लगाएंगे। मेरी 6 की है तो मैं यहाँ पे 6 पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से 6 पे निशान लगा के निशान को इस तरह से लगाएंगे। ये इस तरह करने के लिए हमें टेढ़ा करने के लिए ऊपर हमारी जितनी मोहरी हो उससे 1 इंच ज़्यादा हमें यहाँ पे लेके उसको इस तरह मिला देना है, और फिर इसी तरह से स्टिचिंग करते चलेंगे। इसी की सीध में हमें स्टिचिंग करनी है। ये देखिए सिल दिया है मैंने अच्छे से, और इसी तरह से आगे तक हम सिलाई लगाएंगे। बहुत ही अच्छे से सलवार हमारी रेडी होगी। इस तरीके से अगर आप सलवार सिलेंगे तो बहुत ही अच्छे से सिलेगी। ये देखिए हमारी सलवार कितनी अच्छे से रेडी हो चुकी है, बिल्कुल साफ। देखिए इसके पोंचे दोस्तों, हमारी सलवार इस तरह से रेडी हो गई है। और सलवार की स्टिचिंग आपको कैसी लगी, सलवार की जो वीडियो डाली है वो आपको कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और भी स्टिचिंग से जुड़ी कोई वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।